20 साल की उम्र ही क्या होती है एक लड़की के लिए या एक तरुण वय लड़का के लिए। बिल्कुल ही तरुणावस्था होता है। इसमें सोचने समझने और एक मजबूत निर्णय का अभाव हमेशा देखा जाता है। और यह अभाव तब देखा जाता है जब इस पीढ़ी के बच्चे दैहिक आकर्षण को सच्चा प्यार समझ बैठते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए। वो उन रिश्तों को भूल जाते हैं जहाँ पर वो जन्म लिए होते हैं, जिनके आंचल में वो बड़े होते हैं, जिनके छांव तले, जिनके स्पर्श तले एक एक साल निकालते हुए 18 साल 20 साल 17 साल के हुए होते हैं। ये बच्चे क्षणिक 4 महीना 6 महीना साल भर के आकर्षण को, अपने विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है उसके प्रति आकर्षित होकर लड़के के प्रति, लड़का लड़की के प्रति कभी कभी ऐसे गलत और कठोर कदम उठा लेते हैं जिसका दाग जीवन भर रहता है, जिसका दाग उनके माँ बाप को जीवन भर झेलना पड़ता है। और कभी कभी तो इसमें बच्चे को या किसी घर के सदस्य के जान भी चली जाती है। एक लड़की ऐसा ही होती है, घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लव मैरिज कर लेती है और एक सुखद भविष्य की कल्पना करती है। वो सपना देखती है कि हम मामा पापा के मन से जब शादी करेंगे तो शायद वो सपना नहीं पूरा होगा, मैं अपने पसंद से करूँगा। लव के चक्कर में पड़ती है और एक जो आजकल के बच्चे में देखा जाता है लव लव लव, और उसमें वो धोखा खा जाती है। वही पति उसको मारकर सेप्टिक टैंक में दफना देता है और घर वाले को फ़ोन कर बता देता है लड़की आपकी भाग गई दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। इसका खुलासा आगे मैं इस कहानी में करूँगा। वो लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था, उस लड़का ने उस लड़की के क्यों मारकर ऐसे दफन कर दिया और इसके आगे क्या क्या हुआ, उन सारी बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूँगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, कहानी बिहार के मुंगेर ज़िला की है। मुंगेर ज़िला का एक असरगंज प्रखंड पड़ता है। वहाँ एक गांव है, गांव का नाम है सजुआ। वहाँ का एक लड़का था आशीष। और बांका जिला का शंभूगंज थाना अंतर्गत धर्मपुर गांव की एक लड़की होती है। वो लड़की एक लड़का से तरुण वय उम्र में ही प्यार कर बैठती है। और प्यार ऐसा कि वो हद से ज़्यादा उस पर विश्वास करने लगती है, अपने माँ बाप का प्यार को भूल जाती है, उनके हिदायत, उनके सुझाव को भूल जाती है और उस लड़का के साथ भागकर लव मैरिज कर लेती है। पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, अफसोस जताते हैं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। जब बच्चे पेरेंट्स के हाथ से बाहर हो जाते हैं तो उनको हाथ मलने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। आजकल का समय देख रहे हैं, थोड़ा सा डांटने बोलने पर बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। शायद ये डर उनको भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत समझाया अपनी बच्ची को, बहुत सुझाव दिया, लेकिन वो बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब परिवार सख्ती से पेश आने लगा तो विद्रोही कदम उठाती है और भागकर उस लड़के के साथ चली जाती है। उधर लड़के वाले भी ऐसा जताता है, लड़का भी ऐसा जताता है जैसे उसको हद से ज़्यादा प्यार करता है। और होता भी ऐसा है, देखने में आजकल के जो युवा वर्ग हैं एक दूसरे को क्षणिक समय में ही ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे लगता है कि वो बच्ची का या बच्चे का माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं। और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लड़की भूल जाती है कि जो जिसने हमको पाला है, जन्म दिया है, वो हमारा शादी विवाह जरूर करेंगे और अच्छे घर में करेंगे और उनको हमारा सुख सुविधा, हमारा लाइफ का ख्याल रहेगा। वो ख्याल रखते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाती है। वो सोचती है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सर्वोपरि है, ऐसा निर्णय कभी हमारे हित में हमारे मम्मी पापा नहीं ले पाएंगे, और उन लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। इस बच्ची के साथ, जिसका नाम अमीषा भारती है, बांका जिला की रहने वाली थी, धर्मपुर गांव की, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। वो प्यार के चक्कर में पड़कर तरुण वय लड़की, जिसका उम्र 17 साल 18 साल ही हुआ था अभी, गलत संगत में पड़ जाती है और उस लड़का से शादी कर लेती है। उस लड़का का नाम आशीष था और वो मुंगेर जिला के रहने वाला था, असरगंज प्रखंड का रहने वाला था। दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलता है और प्यार कब
पेंगे बढ़ाने लगता है, आगे बढ़ जाता है, इन दोनों को भी नहीं पता चलता है और लास्ट में इन लोग लव मैरिज कर लेते हैं। लड़की भाग कर उस लड़के के साथ चली जाती है। शादी के शुरुआती दिनों में कुछ दिन तो ठीक ठाक रहता है। धीरे धीरे लड़की समझदार थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसने लड़का से अपना दिल की बात कही थी। उसने कही थी कि मुझे आगे चलकर नर्स बनना है, मैं नर्सिंग क्षेत्र में अपना जॉब करना चाहती हूँ। लड़का ने वचन भी दिया था कि मैं आपका वो हर सपना पूरा करूँगा जो आप देख रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ हमारी बीवी पढ़ी लिखी रहे और आगे जाकर सिर्फ अपना नौकरी में रहे, अपना आत्मनिर्भर रहे, तो इसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, ऐसा लड़का ने भी वचन दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब लड़की इस दिशा में आगे बढ़ने लगी, जब शादी करके लड़का के घर में रहने लगी, तो वहाँ पर और भी लोग थे, लड़का के माँ थे और भी उसके सब लोग थे, परिवार लोग से, उनसे हो रहे हैं। और जब लड़की दबाव डालते थे कि हमको आगे की पढ़ाई करना है, तो सब विरोध करते हैं। किसी तरह से लड़की के घर वाले उसको झारखंड के जमशेदपुर के गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्स ट्रेनिंग का कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस कॉलेज का नाम है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। उसमें एडमिशन करवाते हैं नर्स की ट्रेनिंग के लिए। लड़की समझदार थी, सोचती है जब मैं यहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई करूँगा तो पैसा का अभाव रहेगा, तो उसने वहीं पर टाटा नगर में नौकरी करने के लिए सोचती है और लड़का को भी मना लेती है और दोनों वहाँ पर नौकरी करने लगते हैं टाटा नगर में, टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग के दौरान नौकरी करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद उन लोग नौकरी छोड़ देते हैं। अच्छा, अपने घर पे आकर रहने लगते हैं और जो भी ज़रूरत था जाते आते रहते थे। इस दौरान और भी पैसा की ज़रूरत पड़ रहा था, उनके नर्सिंग कोर्स में और भी ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ रहा था। अब लड़का का जो घर वाले थे वो लड़की पर दबाव डालने लगते हैं, बोलते हैं हम इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं, यदि तुमको इच्छा है पढ़ने लिखने का तो तुमको अपने माँ बाप को फ़ोन करना पड़ेगा, घर पे मांगना पड़ेगा। लड़की चूँकि भागकर शादी की थी, उसका कुछ पीछे का था नहीं, वैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें मम्मी एक्सेप्ट करेंगे, पापा एक्सेप्ट करेंगे, घर वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो विरोध करती है, बोलती है मैं आपके साथ आया हूँ, मैं अब घर पर कैसे फ़ोन करूँ, कैसे बात करूँ, लेकिन उन लोग नहीं मानते हैं। लड़की फिर बताती है घर वाले को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम गलती किए, आप लोग का बात नहीं माने, लेकिन हम अपना शादी जो किए हैं जीवन साथी के साथ हम खुश हैं, अच्छा हैं, लेकिन कभी कभी वो हमको तंग करता है, परेशान करता है, कभी कभी मारपीट भी कर देता है, लेकिन फिर भी हम उसको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोग कुछ पैसा मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग को पैसा देना पड़ेगा यदि हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो लड़का लोग बोलता था कि तुम अपने माँ से पैसा मांगो, अपने भाई से पैसा मांगो, यदि आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। लड़की को ये बात नागवार गुजरती थी, कारण कि लड़की तो सब कुछ छोड़ कर लड़का के पास आई थी। फिर वो किस मुँह से मांगने आया, लेकिन फिर भी जब लड़का ज़्यादा तंग करने लगा, क्रश करने लगा, घर वाले उसको ज़्यादा परेशान करने लगे, तो मांगती है। लड़की का जो भाई लोग हैं पहले तो ना नुकुर करते हैं, डांट डपट करते हैं, बोलते हैं तुम अपना मन से शादी की, हम अब क्या कर सकते हैं, अब तुम संभालो, जैसे भी कुछ करना है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक भाई, एक माँ, एक फैमिली, जिस घर में वो बच्ची जन्म ली है, दूध पी है, जिस माँ के आंचल तले धीरे धीरे बड़ा हुई है, वो माँ कैसे उससे भूल सकती है। वो भाई जो हर साल उससे राखी बंधवाता है, उसको हिफाजत की कस्में खाता है, वो कैसे उसको भूल सकता है। फिर उसको इन लोग कुछ जितना भी बन सकता था पैसा देते हैं ताकि उसका पढ़ाई चलता रहे, लेकिन इसी बीच में और पैसा की ज़रूरत पड़ता है और लड़का वाले अब अक्सर उसको दबाव डालते थे कि तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपया और मांगो मायके से, लेकिन वो लड़की ना बोलती है। इस बीच उसके साथ मारपीट होना शुरू हो जाता है। अब वही जो सास थी, वही जो उसका हस्बैंड था, जिसके साथ उसने भागकर अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्म जीने मरने की कसम खाता है, वो अब उसका जाने दुश्मन बनने लगा था, उसको तंग करने लगा था, परेशान करने लगा था, उसको बात बात पर डांटने लगा था, मारने पीटने लगता था, उसको अपमानित करने लगा था। लड़की वहाँ पर बेचारा महसूस करती है, अब करे भी तो क्या, उसने भागकर जो शादी की थी, घर वाले अपने माँ बाप के खिलाफ जो शादी की थी,
वो रोकर अपने घर पे फ़ोन करती है, अपने माँ को बताती है, मम्मी हमारे हस्बैंड अब हमको मारते पीटते हैं, हमको परेशान करते हैं, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे बहुत तकलीफ़ दिया जा रहा है। माँ समझाती है, फिर भी लड़की के साथ मारपीट रुकता नहीं है, गाहे बगाहे होते रहता था। फिर एक दिन लड़की जब वैसा बोलती है तो माँ उसको अपने मायके बुला लेती। अभी आए हुए महीना दिन हुआ था, लड़का अपने जीजा के साथ वापस लड़की के घर आती है। बांका जिला का जो धर्मपुर गांव था वहाँ आता है और अपने सास से बात करता है, अपने सारा से बात करता है और लड़की को, जो उसकी बीवी थी अमीषा भारती, उसको समझा बुझाकर जो बहनोई लड़का का था वो और लड़का दोनों लेकर, आशीष जो लड़का था लेकर अपने गांव चले जाते हैं। वो समय था 4 मार्च 2025 को अपने गांव लेके जाता है। 6 मार्च को फ़ोन की घंटी बजती है। अमीषा भारती की माँ जो बांका जिला में रहती थी, मीरा देवी, उनका फ़ोन का घंटी बजता है और वही लड़का जो उनका दामाद होता है फ़ोन करके बोलता है, मम्मी अमीषा तो घर से भाग गई, वो किसी दूसरे लड़के से भी प्यार करने लगी थी और उसके साथ भाग गई। हम लोग कहीं भी ढूंढे, बहुत ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन जब ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रही है, तो फिर मैं आप लोग को इसका जानकारी दिया। अब लड़की वाले जो भी थे, भाई थे, माँ थे, सब परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी लड़की ऐसा तो कदम नहीं उठा सकती है, एक बार उसने नादानी की, लेकिन अभी वो दोबारा ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। और इधर लड़की की माँ जो थे उनको पहले से ही पता हो गया था, भाई को पहले से पता हो गया था कि वहाँ ससुराल में उसको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो सोचा उन लोग कि हो सकता है कहीं भाग गए होंगे, और इसके लिए लोक लाज प्रतिष्ठा के डर से वो ओपन नहीं होने देते हैं, अपने समाज को बताना नहीं चाहते हैं। और चुपके चुपके उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। जब कहीं पता नहीं चला अमीषा भारती का, तो थक हार कर इन लोग जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन करते हैं। पुलिस सारे क्रम को अच्छा से सुनता है, ध्यान से सुनता है, फिर वो ससुराल पक्ष को भी बुलाता है, उन लोग को सुनता है। उसके बाद लड़का के ऊपर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। उसके माँ, जो लड़का के माँ था, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। ये लोग नानुकुर करते हैं, सारे लोकेशन वगैरह जांच की जाती है, उनको सब चेक किया जाता है। तो उसके घर के इर्द गिर्द ही अमीषा भारती के होने का सबूत मिल रहा था। बातचीत से ऐसा लग रहा था कि नहीं, इन लोग ही कुछ गलत कदम किया है उसके साथ, कारण कि उसके साथ अक्सर मारपीट करते हैं। जब सारे तथ्यों के साथ जांच की जाती है और पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो लड़का जो आशीष था, अमीषा भारती का जो हस्बैंड था, जिसके साथ उस लड़की ने भागकर लव मैरिज की थी, वो टूट जाता है और पुलिस के सामने एक ऐसा सच बयान करता है जिसे सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। इंसानियत शर्मसार कर देने वाली यह घटना अपने आप में ही हर एक इंसान को उद्वेलित करता है, अफसोस जताता है। दोस्तों, जब पुलिस सख्ती के साथ उस लड़का के साथ पेश आता है, तो लड़का बताता है वो हमें पैसा मांगते थे, हमें परेशान करते थे, हमारे पास पैसा नहीं था, वो आगे पढ़ना चाहते थे, वो नर्स बनना चाहती थी, और हम लोग घर वाले नहीं चाहते थे कि वो पढ़े और नर्स बने। और इसके लिए एक दिन गुस्सा में उसको मार दिए और मारकर घर में दफना दिए। वो सेप्टिक टैंक था, टॉयलेट का टंकी था, उसमें डाल दिया जाता है, उस पर मिट्टी डाल दिया जाता है, भूसा डाल दिया जाता है, ऊपर से सीमेंट से बंद कर दिया जाता है। पुलिस भी सुने तो परेशान हो गए, आखिर कोई एक प्रेमी, एक हस्बैंड एक अपने वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। और फिर पुलिस उस जगह पर, बताए हुए जगह पर जाते हैं। 6 तारीख को लड़का ने अपने ससुराल में फ़ोन करके बताया था लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गया, लेकिन 9 तारीख को उसने कबूल कर लिया पुलिस के सामने। 9 मार्च 2025 को कबूल कर लेता है कि हमने मारकर अपने घर में दफन कर दिया है। पुलिस जाता है, वहाँ पर फोरेंसिक विभाग की टीम भी जाती है। उस लड़की के अर्ध गले से लाश को निकाला जाता है, उसका पंचनामा किया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर लड़का और लड़किया की मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यह एक हैरान करने वाली घटना है, यह एक परेशान करने वाली घटना है। सोचिए आज इंसान की मानसिकता कैसा चेंज हो रहा है। क्षण क्षण में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों में वो लोगों को जान ले लेते हैं। वैसे लोग जिस पर लड़की लोग या कोई हद से ज़्यादा विश्वास करता है, अपने माँ बाप भाई से भी ज़्यादा विश्वास करता है, पलक झपकते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको टंकी में गाड़ दी जाती है, शौचालय में छुपा दी जाती है, फ्रिज में काट कर टुकड़े टुकड़े रख दिए जाते हैं। हमारे देश में अक्सर ऐसे कितने घटनाएं रोज़ हो रही है जो हमें हैरान करती है, परेशान करती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को
परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको इस कहानी में क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गए और मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।